ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवा देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमारा गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के जपा टाक के भाग्यशाली भक्तवृंद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के रातों भर जाग के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पुराणम अमलम श्रीमद् भागवत का अनुवाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा में सबके सौभाग्य के लिए कली काल में एक आध्यात्मिक आंदोलन की स्थापना के लिए पथ भ्रष्ट और उलझे हुए लोगों के आत्म कल्याण के लिए जो श्रीमद् भागवतम का इस भागवत महापुराण का प्रकाशन, प्रचार और प्रसाद हम सबको जो प्राप्त हुआ है, इस वर्ष जो सुखदेव महाराज ने परीक्षित के लिए सुखताल में नवमी के दिन भाद्रपद महीने में जो भागवत का श्रवण कराने का ये मंगलमय जो विश्व कल्याण का कार्य किया था, उसको 7 दिवसीय भद्र पूर्णिमा तक प्रतिदिन आप सब श्रद्धालु भागवत प्रेमी भागवत है श्री कृष्णेर अंग प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत भगवान श्री कृष्ण का अंग है। हर एक श्लोक में, हर एक अक्षर में
भगवान के प्रिय भक्त और प्रियतम भक्त राधा रानी और कृष्ण से सारी गोपियां राधा रानी का काया भी हुए, तो उन सब का दर्शन है। और हम सब जीव भी तो राधा रानी का अंश हैं। और जिस भी भक्त के साथ भगवान की कोई भी लीला है, किसी भी अवतार में है, वैसे कृष्ण शब्द की परिभाषा है कृष्ण, उसके सारे अवतार, उसकी सारी शक्तियां, उनके सारे शुद्ध भक्त, ये सब कृष्ण के अंतर्गत आते हैं। सो परिपाटी ये है, नेम ये है कि भागवत का शुभ आरंभ भागवत के महात्म से किया जाता है। और श्रीमद् भागवत का महात्म 6 अध्यायों में पद्म पुराण में है और 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में है। प्राय भागवत का महात्म पद्म पुराण का प्रचलित है, परंतु स्कंद पुराण का महात्म बड़ा अद्भुत रसिक है, अद्भुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रयोन्मूलाय कृष्णाय वयम नमः, ये मंगलाचरण का श्लोक है महात्मा का। क्या है भागवत में? सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिन आनंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। सत्य सैंदनी शक्ति को कहते हैं, चित्त संवित शक्ति को कहते हैं, और हलादिनी आनंद हलादिनी शक्ति को कहते हैं। ये तीनों शक्तियां वैसे अंतरंग शक्ति का ही विस्तार है। और अंतरंग शक्ति, स्वरूप शक्ति राधा रानी है, ये सब राधा रानी का विस्तार है। राधा कृष्ण दो नहीं है, एक आत्मा दुहि दे धरी। और ये सब जो शक्तियां हैं, ये सब अंतरंग शक्ति का स्रोत है। क्यों? शक्ति शक्ति से निकलती है, हम भी तो शक्ति है ना। हम तटिष्ठ शक्ति हैं, वो भी राधा रानी का ही विस्तार है। और राधा रानी कृष्ण का विस्तार है। प्रथम विस्तार है वाम भाग से, शक्ति स्वरूपा है, भगवान की स्वरूप शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, हलादीनी शक्ति है, उसी का ये सारा विस्तार है। सच्चिदानंद रूपा है, इसका मतलब राधा कृष्ण। विश्व उत्पत्ति हेतवे, इस काम करने के लिए, विश्व की उत्पत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सीधे हाथ की तरफ से, राइट साइड से, बलराम जी का प्रकट्य किया, जो भी भगवान से अभिन्न है। मात्र एक देह एक है, और रंग दो है, एक सांवला है और एक गोरा है। लेकिन एक अंतर है, ये भगवान का वैभव प्रकाश है, और ये सेवी भगवान है, जो हमको सेवा करना भगवान की सिखाता है। हमारे स्वरूप में हमको स्थित करने के लिए उनकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। अब वास्तव में आप देखें कि ये सारे इस विश्व की उत्पत्ति बलराम जी आगे चल के 3 विष्णु के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। कारुणदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये तीनों विष्णु, ये बलराम जी का विस्तार है। आगे लंबा है, संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह दूसरा होता है वैकुंठ में, और दूसरी चतुर्भुज का संकर्षण जो है, वो महाविष्णु बनते हैं, प्रद्युम्न गर्भोदक्षाय विष्णु बनते हैं, और अनिरुद्धा का विस्तार जो है, इसका उसका उनका विस्तार है, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु बनते हैं। तो ताप है ये दूसरा काम जो है, सच्चिदानंद रूपा है तो राधा कृष्ण हो गया। और विश्व उत्पत्ति हेतवे बलराम जी हो गए।
अब सारे संसार में विश्व को उत्पन्न किया है ये भगवान की ये भगवान की करुणामयी, दयामयी भगवान की जो विशेष शक्ति है। ये विश्व की उत्पत्ति के लिए भगवान बद्ध जीवों को, प्रलय काल में सोए हुए जीवों को एक बार पुनः भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए अवसर देते हैं। और वो अवसर देते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोई भागीवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो कृष्ण की कृपा कैसी होती है, गुरु मिलता है। और गुरु को कहां से, डिसिप्लिन, डिसाइपल को संयम में रखना और उसको स्नेह देना। अभी महाराज कहते हैं मुझे पदयात्रियों से बहुत स्नेह है। तो स्नेह जो गुरु के अंदर से शिष्यों को मिलता है वो राधा रानी से आता है। और जो संयम, डिसिप्लिन में डिसाइपल को रखा जाता है, वो बलराम जी का कृपा है। ये दोनों दोनों तरफ से कृष्ण से जो प्रकट, एक तरफ विष्णु तत्व है बलराम जी और एक तरफ शक्ति तत्व है श्री राधिका, ये दोनों हमारे स्वरूप में हमको स्थित करने के लिए, कृष्णेर नित्य दास, इस स्वरूप में स्थित करने के लिए, जो सेवा है वो सिखाने के लिए ये आते हैं। और उस, इन दोनों का आश्रय लेने से, इन दोनों के कृपा पात्र या इन दोनों के तत्व स्वरूप आश्रित गुरुजनों के चरणों का शरण लेने से लाभ क्या होता है, तापत्रय उन्मूला है। तापत्रय उन्मूला है, जो संसार है ये, इसके अंदर आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है, आदि देविक है। ये तीनों ताप है, संताप है, दुख है, कष्ट है। इनको उन्मूल कैसे किया जाएगा? तो ये तो भागवत, हमारे भागवत के मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में है, वास्तवम वस्तुम वासुदम शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। जो वस्तु है, वास्तविक जो वस्तु है, श्रीमद् भागवतम का जो वस्तु निर्देश है मंगलाचरण में, वो वस्तु क्या है? वो वस्तु ये श्रीमद् भागवत है। तो इसका अर्थ सीधा ये हुआ, आप ठीक तरह से देखिए, अच्छी तरह से देखिए, चारों वैष्णव संप्रदाय, हमारा ब्रह्मा संप्रदाय, पद्म पुराण के महात्म में लिखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मुझे तो रजोगुण का अधिपति बनाया है, मुझे विस्तार करना है, सृष्टि बनानी है, मैं कैसे आपके सुमरण में सदा संलग्न रह सकता हूं? तो भगवान ने कहा भागवत का पाठ किया कीजिए। तो भागवत राजसिक भाव से सृष्टि का कार्य करते हैं, तो 7 दिन में भागवत का पाठ करते हैं नित्य निरंतर। और ब्रह्मा की संगीनी सुनती। तो भगवान, ये ब्रह्मा हमारी पहली संप्रदाय का प्रवर्तक, भागवत का नित्य पाठ करते। तब शंकर जी ने कहा तो मुझे तो तमोगुण का अधिपति बनाया है, मुझे तो सृष्टि का संहार करना है, अब मैं कैसे हर समय आपका सुमरण करूंगा? भगवान ने कहा भागवत का पाठ कीजिए। रुद्र संप्रदाय शंकर जी से शुभ आरंभ होता है, और शंकर जी तो 1 साल में भागवत का पाठ करते हैं, पार्वती सुनती, और पार्वती 2 साल में भागवत का पाठ करते हैं, शंकर सुनता है। तो ये शंकर और पार्वती के भागवत का निरंतर पाठ चलता रहता है। वो भी तो भागवत आचार्य है, और वो ही जो जो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है। अब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पालन करूंगा, और पालन करने में तो चोर का भी पालन करना है, साध का भी पालन करना है, काले का, गोरे का, देसी का, विदेशी का, अरे सारे जीवों का पालन करना है। मुझे भी तो भगवान हर समय, कृष्ण मैं क्या करूं? बोला आप भी भागवत का पाठ कीजिए। तो 1 महीने में भगवान विष्णु पाठ करते हैं, 2 महीने में देवी
लक्ष्मी पाठ करती है। और तीसरी संप्रदाय की परिवर्तित लक्ष्मी देवी है, वो श्री संप्रदाय। और चौथी कुमार संप्रदाय। कुमार तो सीधा भागवत बलराम जी से सुन के आते हैं, शेष से सुन के आते हैं। तो चारों वैष्णव संप्रदाय भागवत संप्रदाय है। चारों के प्रवर्तक नित्य निरंतर भागवत का शाश्वत पाठ कर रहे हैं, और ये पाठ चल रहा है। वैष्णव संप्रदाय के सभी आचार्यों ने भागवत को अपना मूल वैष्णव ग्रंथ करके उसको स्वीकार किया है। तो तापत्रय उन्मूलाय, ये संसार के जीवों के ताप का उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ना, इसका साधन श्रीमद् भागवत है। और अन्य स्थानों पे लिखा है, गुरु का मुख्य धर्म है अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराना। और अगर हम कहें सुखदेव गुरु है, तो परीक्षित को भागवत का श्रवण करा रहा है। भगवान विष्णु स्वयं गुरु बन के ब्रह्मा जी को भागवत का संक्षेप में श्रवण करा रहे हैं। और ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को भागवत का श्रवण करा रहे हैं। और नारद जी आके व्यास देव को भागवत को प्रकाशित करने की प्रेरणा दे रहे। और व्यास देव अपने पुत्र सुखदेव को 18,000 श्लोकों का अध्ययन करा रहे। तो ये भागवत परंपरा है। भागवत है श्री कृष्णेर अंग। पद्म पुराण में लिखा है 12 स्कंद श्रीमद् भागवत के पहले 2 स्कंद, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं। 5वां स्कंद भगवान का उदर है, उससे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। इसलिए भगवान को हमारी माता कहते हैं, क्योंकि हम सब भगवान गर्भोसागर के उदर से उत्पन्न हुए हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। तो हमारा माता भी भगवान है, क्योंकि हम उनके गर्भ से उत्पन्न हुए, उसके उदर से उत्पन्न हुए हैं। और छठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है, छाती है, जिसमें हृदय होता है, जिसमें स्नेह होता है, जिससे हमारा पोषण होता है। तो पोषण भगवान का, जो भागवत का जो एक विषय है, वो भगवान के वक्ष स्थल में होता है। और रक्षण, भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। तो 7वां और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। ये बलिष्ठ आजानो लंबित भुजो, ये जो 2 भुजाएं, ये 7वां और 8वां स्कंद है। 9वां स्कंद तो भगवान का सुंदर कंठ है। शंख की 3 लकीरों जैसा सुगठित सुंदर सुशोभित कंठ, जिसमें कंठमाला धारण करते हैं, कौत्सव मणि धारण की हुई है, वो भगवान का 9वां स्कंद है, जिसमें ईशानु कथा है। ईश भगवान को कहते हैं, अनु उसके अनुगामी कहते हैं। और ये ईशानु कथा है, जिसके श्रवण वर्णन से, जिसमें भगवान रामचंद्र के अवतार का सूर्य वंश में वर्णन है, परशुराम जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी के अवतार का वर्णन चंद्रवंश में है। इसका श्रवण करने से 10वां स्कंद जो आश्रय भागवत का विषय है, उसमें प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है। सारे जो कर्म के संस्कारों के मन के ऊपर जो निशान होते हैं, वो सब जड़ से मिट जाते हैं। और फिर 10वां स्कंद भगवान का मुस्कुराता हुआ सुंदर मुखमंडल है। आनन है बंसी विभूषित, इसमें बांसुरी अधरों के ऊपर पधराई हुई होती है।
कमल नयन श्री कृष्ण और 11वां स्कंद जो भागवत में भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश उद्धव गीता के रूप में, वो भगवान का ललाट है, बुद्धि का स्थान है, ज्ञान का प्रभाव है। जो भगवत गीता अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भी दी थी और उसमें जो चीजें नहीं दे पाए थे, रह गई थी, उन सब चौथे डायमेंशन को, जिस तीनों गुणों से ऊपर गुण अतीत स्थिति का वर्णन, वैसे भगवत गीता में तो भगवान ने अर्जुन को कहा जाए कि स्वभावगत कार्य में लगाया है। जो जिस जीव का स्वभाव है वो कार्य करना है, तो कार्य करने में प्रवृत्त किया है। आसक्त होके, भगवान में आसक्त होके और भगवान के कार्य की बात की है। और उद्धव गीता में तो वैराग का वर्णन है। उद्धव को सब कुछ छोड़ के बद्री का आश्रम मुक्ति धाम में भेजा है अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो दोनों के एक यहाँ आज कथा कर रहे हैं, तो हमने प्रेरणा दे रहे हैं, कई जगहों पे कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास भगवत गीता का पाठ होता है, ऐसे उद्धव गीता का भी हमारे रेगुलर भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य देना चाहिए और ये पाठ भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत, श्रील प्रभुपाद जी का तो भागवत में तात्पर्य नहीं हमारे पास उपलब्ध है, भगवत श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के हैं, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तो अलग इसके ऊपर टीका उपलब्ध है। और संभवतः हमारे सारे आचार्यों की टीकाएं तो उपलब्ध है ही, तो इसका भी जीवन में अध्ययन करना आवश्यक है। और 12वां स्कंद जो मुक्ति का, जो निरोध का स्कंद है, ये 11वां मुक्ति का स्कंद है। इसमें ज्ञान की जो है परिकाष्ठा है। उद्धव गीत पूरा उद्धव की गीता है, अवंतिका के ब्राह्मण का गीत है, और भी भागवत धर्म के पूरे 5 अध्याय, निमि महाराज के यज्ञ में नव योगेंद्रों का जो भागवत धर्म का उपदेश है, वो भी बड़ा एक अद्भुत अपने आप में उपदेश है। कोई 1 महीना चल सकता है। कभी कभी ये सारे धारावाहिक चलने चाहिए। प्राय हमारे मंदिरों में धारावाहिक भागवत का तो श्रील प्रभुपाद ने कक्षा का व्यवस्था की है, परंतु वो एक नेम से भागवत चल रही है। एक दिन सप्ताह में चैतन्य चैतन्य चल ही रहा है, लेकिन चैतन्य चैतन्य की मिठास को और ज्यादा मधुरता से भी और अध्ययन करने का, पढ़ने का, कथा करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और भागवत के इस स्कंद के ऊपर भी अधिक अध्ययन करने के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए। संभवतः ये 1 आधे पौने घंटे का रोज का जो स्लॉट महाराज श्री के मुख से सुनने का सौभाग्य मिले, या जो भी महाराज के प्रियजन हैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए, साल भर के लिए ऐसा भी चलता रहे, तो बहुत लाभ होगा सबके लिए। और जो 12वां स्कंद निरोध है, जिसमें 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। नित्य प्रलय जो रोज हम सो जाते हैं, नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी जो सो जाते हैं, और महाप्रलय जो ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं, और आत्यंतिक प्रलय मुक्ति का मार्ग है जो, और उसके लिए भागवत में तो कलयुग के सारे दोषों के शमन के लिए, दमन के लिए अस्ति एको महागुण कीर्तन कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कृष्ण के कीर्तन का, सुखदेव की जीभा के ऊपर सरस्वती ने आकर शब्द ही कह दिया कृष्ण कीर्तन। ब्रह्म का कीर्तन भी नहीं कहा, परमात्मा का कीर्तन भी नहीं कहा, सीधा कृष्ण कीर्तन कह दिया।
और ये ही एकमात्र कलयुग के, अब देखें, भगवत गीता समाप्त होती है सर्वधर्मान परित्यज्य पे। भागवत का शुभारंभ होता है धर्म प्रोजित कैतवो निर्मत्सराणाम सतम। इसका मतलब सर्वधर्मान, जहां गीता शुरू होती है खत्म होती है, वहां से भागवत शुरू होती है। भागवत में तो सर्वधर्मान परित्यज्य से, धर्म प्रोजित का मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां से शुरू होती। और भागवत की पूर्ण आहुति का श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम नमामि हरिम परम। ये 18,000 श्लोक पे पूर्ण आहुति का श्लोक है भागवत का। और जहां भागवत पूरी होती है वहां श्री चैतन्य चैतन्य शुरू होती है। हाँ? नाम संकीर्तन, इसका परिवर्तन करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये बहिरंग कारण है। तो इसको हम हमारी भाषा में कहते हैं ये इस्कॉन बीबीसी है। इस्कॉन बीबीसी भगवत गीता भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, भागवत में भगवान क्या करते हैं, और चैतन्य चैतन्य में भगवान क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं सुन सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कहने के लिए घर के अंदर जाना पड़ेगा। क्या करते हैं उसको देखने के लिए उनका सानिध्य चाहिए। और क्या सोचते हैं ये तो उनके मन की बात है। श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापिताम ये न भूतले। वो चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को तो रूप गोस्वामी ही समझ सकते हैं। राधा रानी के मन के भाव को रूप मंजरी ही समझ सकती है। तो ये बहुत ऊपर का स्तर है भगवान के मन के अभिष्ट को समझना। और इसलिए ये सारी एक के बाद एक इन शास्त्रों के गंभीरता गहराई में गोता लगा के कृष्ण प्रेम के मोतियों को ढूंढना है और उनको अपने गले में हार करके पहनना है। सो स्कंद पुराण के महात्म की आपको सिर्फ इतनी ही एक कथा बताई कि ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी इन सब की पत्नियां पार्वती शेष ये सब भागवत का अध्ययन करते हैं। फिर एक प्रश्न उठ सकता है, हम ये जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का व्यासदेव के द्वारा नारद की प्रेरणा से बद्रिक आश्रम में व्यासदेव का जहाँ बद्री संड मंडिते जो आश्रम में संप्राय जो प्रश्न, वहां इसका आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है भागवत का। और वो अंतिम पुराण के रूप में व्यासदेव ने एक वेद के 4 को विभाजन कर दिया था और वेदों के विस्तार के लिए उपनिषदों को प्रकट कर दिया था। फिर वेदांत सूत्र, जो सूत्र के अंदर सारे वेदों के अंत को, वेदों की सारी शिक्षाओं को उपलब्ध करा दिया था। फिर भी संतुष्ट न हुए तो स्त्री द्विज और चतुर्थ वर्ण के कल्याण के लिए महाभारत पंचम वेद के रूप में प्रकट किया। फिर भी असंतुष्ट थे, सरस्वती के तट पे बैठे थे। तो नारद जी का प्रकट गुरुदेव ने उनको प्रेरणा दी कि आपके असंतुष्टि का कारण भगवान के गुण कर्म रूप लीला धाम के वर्णन में एक जगह पे नहीं किया है। तो व्यासदेव ने कहा मैंने महाभारत में भगवत गीता को लिखा जो है, सारे पुराणों में 10 विषय होते हैं। व्यासदेव ने कहा आपने लिखा अवश्य है, लेकिन कर्म कांड का इतना विस्तार किया है कि लोगों को स्वर्ग में जाने की इतनी होड़ लगी हुई है कि भगवत प्राप्ति का तो उनके मन में विचार ही नहीं आता। एक बार मैं को याद है, मैं पूना में कहीं कथा करने के लिए ऐसे भक्तों के संग में गया था। तो इस विषय के ऊपर एक विनोद मुझे सूझा कि व्यासदेव के भागवत के अतिरिक्त अतिरिक्त सारे पुस्तकों में स्वर्ग का प्रलोभन बहुत ज्यादा है।
और भगवत तत्व बहुत ही कम है। तो हमको उस दिन ये याद आया था, हमने कहा था कि किसी भोजनालय पे कोई भक्त पूछा कि सब्जी कौन सी है भाई? बोला पम्पकिन और ग्रेप की सब्जी है, बोबला और अंगूर। बोला कितना है? बोला 50-50। बोला लाओ एक प्लेट। अब कद्दू की और अंगूर की सब्जी की प्लेट आई तो पूरा कद्दू भरा पड़ा था। बोला ये क्या है? आपने कहा था 50-50। बोला एक कद्दू डाला था, एक और एक अंगूर डाला था, दो हो गए ना 50-50। अब एक अंगूर एक कद्दू के साथ सब्जी में डालेंगे तो अंगूर अंगूर आएगा कि कद्दू आएगा? तो ये सारे शास्त्र कद्दू से भरे पड़े हैं। गोलमोल बात है, स्वर्ग में जाओ, सुख भोगो, तेतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम वसंति। फिर वापस आओ। कलकत्ता में कथा कर रहे थे और वो कथा का स्थान था बच्चों का पार्क। हम कथा कर रहे थे, बच्चे ऊपर चढ़ के जाके और फिर सीढ़ी से चढ़ के जाके फिर फिसलने से फिसलते रहे थे। वो फिसलने लगी हुई थी। तो मैंने कहा सबको, कथा में जाओ भाई, सीढ़ी पे चढ़ो, फिसल के आओ। बोला अरे प्रभु, ये बच्चों का खेल है। अच्छा, मैंने कहा ये बच्चों का खेल है, फिर यहाँ से स्वर्ग में सीढ़ी में चढ़ के फिर फिसल के नीचे आते हो, ये कौन सा बड़े बाप का खेल है? सभी तो इसके पीछे लगे हुए हो। दुनिया के बड़े मजहब, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, बस सबकी होड़ लगी है स्वर्ग में जाके मौज उड़ाएंगे। अरे तो भोग ही करना है। धरती से, पृथ्वी से अधिक भोग है स्वर्ग में, तो भोग करने के लिए जा रहे हो ना, भगवान को पाने के लिए तो नहीं जा रहे हो। तो भोग के पीछे होड़ लगी हुई है और सारे सारे सारे। और ये दूसरा फिर हमारा प्राय विनोद है, इतना स्वर्ग में सुख होता तो हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े लोगों ने ये कितना अच्छा एक किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए ना परिवार में, तो सबको चिट्ठियां लिखते हैं। बड़े दुख से लिखना पड़ता है कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अरे क्यों भाई, खुश हो जाओ ना, दादा स्वर्ग में गया है, दुख से क्यों लिख रहे हो? इसका मतलब स्वर्ग में जाना जीव के लिए दुखदाई है। अरे स्वर्ग में इतना सुख है भगवान याद नहीं आता है, नरक में इतना दुख है कि भगवान याद नहीं आता है। मात्र ये पृथ्वी में मिश्रण सुख दुख का इतना है कि यहाँ से भगवान को याद करके, इस भागवत का अनुशीलन करके, भक्ति का अनुशीलन करके, भक्तों के संग का सौभाग्य लेकर और भगवत धाम की तरफ अग्रसर होने के लिए सबसे बड़ा हमारे को सौभाग्य यहाँ मिलता है। तो प्रश्न हमारा ये था कि भागवत जब सभी पुराणों के पूर्ण आहुति के समय के उपरांत प्रकट हुआ है, तो उसकी महिमा का वर्णन पद्म पुराण में कैसे, जो पहले जग लिखी गई, या स्कंद पुराण में कैसे, जो भागवत से पहले प्रकाशित हो गई, जो पुराण लिखी ही नहीं गई व्यास देव के द्वारा, उसका पहले जो पुराण आए, पद्म पुराण या स्कंद, उसमें महात्म कैसे? तब ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। तो क्या कृष्ण भगवान 5251 साल पहले इस धरती के ऊपर आए थे? ये जन्माष्टमी संभवतः 52 साल हो जाए तो आज नहीं है क्या? कृष्ण तो नित्य है, कभी प्रकट होते हैं कभी अप्रकट होते हैं। सूर्य नित्य है, सुबह उगता है शाम को अस्त हो जाता है, प्रकट होने का समय है अप्रकट होने का समय है। तो भगवान नित्य है, कभी प्रकट होते हैं कभी अप्रकट होते हैं। ऐसे भागवत भी भगवान से अभिन्न है, भगवान का वाणी के रूप में अवतार है। ये भी कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है, परंतु है नित्य, है शाश्वत। भागवत पहले भी था, जैसे जैसे गीता के लिए भगवान तो कहते हैं भगवत गीता में, पहले सूर्य देव को मैंने दिया था। सूर्य देव ने, वो विवस्वान ने अपने बेटे विवस्वत मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। तो इसका मतलब गीता पहले था ना, जैसे गीता पहले था ऐसे भागवत भी पहले था।
ये तो धारावाहिक है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। वैसे भागवत में है क्या? भगवान की लीला है, और भगवान की लीला नित्य है, नित्य लीला है। कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। जब भगवान की लीला प्रकट होती है तो उसको कहते हैं व्यवहारिक लीला, अवतार काल की लीला, प्रकट लीला। उसका वर्णन भागवत में है। और जब भगवान प्रकट नहीं होते हैं, उनके अवतार का समय नहीं होता है, तब कहते हैं भगवान की अप्रकट लीला, नित्य लीला, वास्तविक लीला। वो तो सदा होती रहती है। अब एक सिद्धांत आपको बता रहे हैं। भगवान की नित्य लीला निरंतर चल रही है, सब जगह चल रही है, सब समय चल रही है। उसमें से अवतार काल के समय भगवान की प्रकट लीला का प्रदर्शन होता है, जिसको भागवत आदि ग्रंथों में लिखा गया है। लेकिन भगवान की लीला असीम है, अनंत है, अखंड है। उसको भागवत में समाया नहीं जा सकता। भक्तों के हृदय में ऐसी ऐसी भगवान की लीलाओं की स्फूर्ति होती है, उसका भागवत में वर्णन नहीं है, क्योंकि वो नित्य लीला है, अप्रकट लीला है। लेकिन अब जो बात बताने जा रहा हूं, यो वो मुख्य है। वो भगवान की प्रकट लीला से, अप्रकट लीला से, नित्य लीला से प्रकट लीला थोड़ी देर के लिए प्रकाशित होती है। परंतु इस प्रकट लीला भागवत में जो है, इसका श्रवण करके, इसको श्रवण दशा में श्रवण करके, फिर वर्ण दशा में इसको वर्ण करके, फिर सुमरण दशा में इसका सुमरण करके, आपन दशा में इसका इसका साक्षात्कार करके, संपत्ति दशा में अपना भगवान के साथ जो स्वरूप है, जो सिद्ध देह है, उसको धारण करके भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया जाएगा। तो ये जो भागवत का आप श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में ये श्रवण को आगे वर्ण दशा में ले जाना है। ये जो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, आप में से जो भक्ति शास्त्री किए हुए हैं, ये उपदेश अमृत के 8वां श्लोक, जो रागनों का भक्ति के साधन का श्लोक है, उसके तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री शिला प्रभुपाद के ये अनुवृत्ति टीका के 5 अवस्थाएं हैं: श्रवण, वर्णन, वरम, वर्ण दशा, श्रवण दशा, वर्ण दशा, सुमरण दशा के भी 5 पड़ाव हैं। सुनना, थोड़ी देर के लिए सुनना, सुनना थोड़ा, फिर याद हो नहीं हो, फिर धारावाहिक ध्यान में रहे, फिर समाधि के स्तर पे पहुंच जाए, हर समय भगवान की लीला हृदय में प्रकाशित होती रहे, तो फिर आपन दशा और फिर संपत्ति दशा होती। सो ये हमारे भागवत को श्रवण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हम तो एक बात कहते हैं हमेशा क्लास में वक्तों को, कि एक श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने रोज कक्षा का नेम रखा है, और उस श्लोक की आवृत्ति भी की जाती है, कम से कम 5, 7, 8, 10 बार। 3 बार तो वक्ता करता है, 5, 7 बार श्रोता करते हैं। एक बार तो प्रभुपाद की क्लास में आवर्ती ही होती रही। तो हमने कहा इसका उद्देश्य ये है, प्रभुपाद चाहते हैं कि ये श्लोक को हमें याद रहे। तो क्या करना चाहिए? कम से कम रोज क्लास में जाते हैं, जो श्लोक वहां लिखा हुआ है, पहले बोर्ड में लिखते थे, आजकल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, उसको एक छोटा सा अपने कागज के टुकड़े पे लिख दो। और एक दिन जो आवृत्ति की है, अब कुछ शब्द हमारी जबान पे आ भी गए हैं, उसको अपनी जेब में रखो। कम से कम एक दिन तो 10-12 बार दिन में उसको देखो, रात को सोने से पहले भी देखो कि आज तो हमने इसी विषय विचार को, भागवत को सारा दिन इसका सुमृति करते रहो। इसको वर्ण दशा कहते हैं, उसको वर्ण कर लो। अगर इतना हम थोड़ा सा अभ्यास करें ना रोज का,
जो श्लोक होता है उसको ही पन्ने के ऊपर लिख के 10-15 बार जब भी टाइम मिले, भोजन करने से पहले, बैठते हुए, कहीं गाड़ी में सफर करते हुए, कहीं सोते हुए, कहीं, और ये पलंदे आपके आपके साथ पड़े रहें। जब मन करे तब उसको देखो, तो आपने जो कई बार अभ्यास किया है, वो शब्द आपके हृदय में स्मृति में आ जाएंगे। बुद्धि की, भूतकाल की उत्तम बुद्धि को स्मृति कहते हैं। स्मृति भूतकाल की बुद्धि को कहते हैं। और अब इसी वक्त कोई पूछा जाए उसका, आप उत्तम, अति उत्तम उत्तर दे, तो उसको कहते हैं बुद्धिमान। और भविष्य के लिए अगर आपकी बुद्धि ने भागवत को ही अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है, तो उसको मति कहते। भविष्य की बुद्धि को मति कहते हैं। और भीष्म पिता कहते हैं इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, भागवत में कहते हैं मेरी मति कृष्ण में आपको अर्पण कर रहा हूं। और अर्जुन ने तो अपनी बुद्धि में ही भगवान को बिठाया है। ये अर्जुन की मति कृष्ण को सारथी बनाना है। और तीनों कालों से परे बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधि स्तस्य केशव, स्थित स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। सो भागवत नित्य निर्वाह स्वरूप है। भागवत के पद्म पुराण के महात्म में एक बात आती है, भक्ति देवी जो दक्षिण भारत में प्रकट हुई, कर्नाटक में उसका स्वागत सम्मान हुआ, महाराष्ट्र में उन भक्तों ने उसको स्वीकार किया, गुजरात में गई तो जर्जर हो गई, और वृंदावन में आई तो नवयुवती हो गई। और नारद ने भक्ति को देखा। भक्ति जो भाव स्वरूपा है, भक्ति जो भगवान की स्वरूप शक्ति का विलास है, भक्ति जो तीनों गुणों से परे है, उसके साथ दो उसके बच्चे, उसका फल, बच्चे का मतलब फल, उसके पुत्र का मतलब फल, ज्ञान और वैराग बूढ़े पड़े थे। नारद ने वचन दिया कि मैं आपको जन जन तक, कन कन तक, कान कान तक पहुंचा दूंगा। भक्ति, मेरा नाम नारद है, मैं नारायण का शिष्य हूं, मैं ये कार्य करूंगा। उस वक्त भक्ति ने एक बात कही थी नारद को कि नारद, अगर भारतवासी मुझे अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, मुझ भक्ति को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, गमिष्यामि, मैं चली जाऊंगी समुद्र पार। वास्तव में 60s तक भक्ति को भारत में किसी ने स्वीकार नहीं किया, और 65 में भक्ति भागवत के रूप में, वो तो भागवत से ही तो निकली है। इसी पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि नारद जी जब भक्ति को हाथ से हिलाने से उनके पुत्रों को जब जीवित जगा न सके, गीता का उपदेश कान में सुनाकर भी आंख खोलने के बाद बंद होते हुए देखा, न कर्म से उठे न ज्ञान से जागे, तो विचलित होके नारद अपने गुरु स्थान बद्रिक आश्रम चले गए। विशाला नगरी, बद्री विशाल, बद्रिक आश्रम को कहते हैं। वहां भगवान नारायण ने कहा तुम्हारी सहायता भक्तों के संग से मिलेगी। उसी समय चार कुमार मिलते हैं उनको, जो बड़े भाई है नारद जी के। नारद जी को उदास देखे पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? आप तो सबको प्रसन्न करने वाले हो, जहाँ बीणा बजा के हरि के गुण गाते हो तो आनंद ही आनंद होता है। बोला ऐसे भक्ति के बच्चों को मैं नवयुवक नहीं कर पाया, मुझे खेद है। और नारायण के चार ब्रह्मा के पुत्रों ने कहा, सनक आदि ने, आपको पता है भागवत क्यों नहीं सुनाया? बोला भागवत में और वेद में क्या अंतर है? बोला वेद पेड़ है, भागवत उसका पका हुआ फल है। पेड़ में चाकू से पेड़ काटने से, आम के पेड़ को काटने से आम का रस नहीं मिलता है, फल से मिलता है। चलो हम आपको भागवत सुनाते हैं। चार कुमारों में हरिद्वार में, जहां 7 धाराओं में गंगा सप्तऋषि आश्रम के पास विभाजित होती है, वहां बैठ के भागवत की जब कथा की,
नारद उसके मुख्य यजमान हुए और सब ऋषि मुनियों को भक्तों को मना के ले आए। और उस कथा के महात्म के बीच में ही एक नवयुवती प्रकट हुई 2 बच्चों के साथ। पूछा सनकादि ने, कौन हो देवी, कहाँ से प्रकट हुई हो? बोला, मैं भक्ति हूँ, भागवत से प्रकट हुई हूँ। इसी भागवत से मैं निकली हूँ, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग, ये आपकी कथा के संगीत के साथ नृत्य कर रहे। अरे ज्ञान वैराग जो नृत्य करें वो भक्ति के पुत्र हैं, और जो एकांत में आंखें बंद करके बैठे उससे भक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। वो ज्ञान और वैराग नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान और वैराग साधन भक्ति के 64 अंगों में अंग नहीं है। तो बात मैं ये कह रहा था, भक्ति के अंदर से और भागवत के अंदर से भक्ति निकली है। तो जो भागवत ने कहा, जो भक्ति ने कहा था ना कि अगर भारत के लोग मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे इस खंड भारत में, तो भारतवर्ष तो पूरे का पूरा है, मैं समुद्र पार चली जाऊंगी। वो भागवत के रूप में श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में बैठकर यहाँ 7 समुद्र कोचीन से, कलकत्ता से चढ़े प्रभुपाद जी, और कोचीन से चढ़ी भागवत, और ये यहाँ से सीधी न्यूयॉर्क पहुंच गई। और वहां जब पहुंच गई तो भक्ति ने अपना चमत्कार दिखाया। और वहां उन लोगों के हृदय में भी तो कृष्ण का प्रेम पहले से भरा हुआ था। कोई तो जीव का हृदय कृष्ण प्रेम से खाली तो है नहीं। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नाही। और वो जो कृष्ण प्रेम वहां जो प्रफुल्लित हुआ, अब ये जो कृष्ण भावना की भक्ति का सूर्य है ना, ये तो पूरब नहीं दिशा से नहीं, पश्चिम दिशा से उगा है। ये दुनिया में विलक्षण सूर्य वहां से उगा। और जब प्रभुपाद जी उस जागृत की हुई भक्तों के संग पुनः 71 में भारत में लौट के आए, और जब उन भक्तों के संग भक्ति के ज्ञान और वैराग रूपी पुत्रों ने नृत्य शुरू कर दिया, और तब भारत के अंदर बाढ़ आ गई भक्ति की। और तब से ये भक्ति आए दिन इस भक्ति के समुद्र का वृद्धि हो रही है। छोलियां आगे से आगे बढ़ रही हैं, अग्रसर हो रही है। ये चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है उसके सार्थक करने के सारे लक्षण सबके सामने प्रकट हैं। तो ये जो महात्म हम आपको महात्मों का भाव बता रहे हैं, पहली भागवत कहाँ कही गई, किसके द्वारा कही गई, किसने उसको सुना, इसका वर्णन स्कंद महात्म में है। भगवान श्री कृष्ण की रानियां द्वारका से अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद आ गई। और वज्रनाभ जो भगवान श्री कृष्ण के रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभ, वो यदुवंशी था, वो मथुरा का राजा बना। और भगवान की रानियां उनके साथ मथुरा में मथुरा में रहने लगी। वो मथुरा मंडल पूरा ब्रज में आता है। तो भगवान की एक रानी चतुर थी, जमुना कालिंदी, वो बड़ी प्रसन्न थी। तो अन्य रानियों ने कहा, कृष्ण के विरह में हम तो सब इतनी सारी व्याकुल हैं, और आप इतनी प्रसन्न कैसे हो सकती हो? तो जमुना जी ने कहा, मैंने राधा रानी का कैंकर्य ले लिया है। किंकरी का मतलब है किम करोमी, क्या करो, इसका मतलब सेविका। मैंने राधा रानी का सेविकता सेवा स्वीकार कर ली है। वैसे भी द्वारका की सारी रानियां राधा रानी का बिंब प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, बिंब प्रतिबिंब है। तो बिंब तो असली से ही उत्पन्न होता है। सो कहा कि आपको कैसे राधा रानी का ये कैंकर्य प्राप्त हुआ?
बोला ब्रज में तो राधा रानी यहाँ की स्वामिनी है, वृंदा देवी ने वृंदावन तो राधा रानी को दे दिया है, और वो नित्य कृष्ण प्रियसी है और रासेश्वरी है, ब्रजेश्वरी है। बोला फिर हमको ये कैसे प्राप्त हो? बोला भगवान का प्रिय भक्त कोई भगवान की लीलाओं का वर्णन करें तो फिर हम सबको नित्य लीला में प्रवेश मिल जाएगा, राधा रानी का सानिध्य मिल जाएगा। बोला फिर भक्त कैसे मिले? बोला भक्त जहाँ कीर्तन होता है वहां भक्त कहीं भी हो अपने आप प्रकट हो जाता है। हरि नाम कीर्तन करो, जो भक्त होगा अपने आप। जही जही दिन मृदंग बाजे ग्रही कीर्तन हो, तो भाग समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त अपने आप आ जाते हैं। सो कीर्तन हुआ गोवर्धन की तलहटी में, कुसुम सरोवर के पास कीर्तन हुआ। उस कीर्तन में भगवान का साक्षात सखा, शिष्य, संदेश वाहक, बृहस्पति का शिष्य गोपियों से प्रेम की पाठशाला में दीक्षित उद्धव प्रकट हुआ। उद्धव का रूप कृष्ण जैसा, रंग कृष्ण जैसा, कंद काठी कृष्ण जैसी है। उद्धव को देख के सब प्रसन्न हो गए। सबने कहा उद्धव हमें भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त हो? बोलो मैं भागवत सुनाता हूं, मुझसे सुनो। भागवत लिखने की किताब से पढ़ने की उद्धव को जरूरत नहीं है। भागवत सारे भगवान की लीलाओं के तो उद्धव साक्षी है, साथ रहे हैं। 5 वर्ष के थे तो कृष्ण के ही विग्रह की पूजा उसके खेलते थे। तो उद्धव ने पहली भागवत की कथा कुसुम सरोवर के पीछे, जहां आज उद्धव कुंड है, जहां उद्धव गुलम लता के रूप में रहते हैं नित्य, साक्षात उद्धव ने जब भागवत की कथा शुरू की तो उस दिन परीक्षित वहां था। अब मंगलाचरण हो रहा था तो परीक्षित को बुलावा आया हस्तिनापुर से कि आपातकाल है, आपको जल्दी चलो। महाराज, परीक्षित ने कहा अरे उद्धव जी, मैं को जाना पड़ रहा है, मैं ये भागवत कथा कब सुनूंगा? मुस्कुरा के उद्धव ने कहा ये कथा तो भगवान के पार्षदों के लिए है, परिकरों के लिए है, भगवान की रानी आदि के लिए है। आपके लिए कथा का विशेष व्यवस्था की गई है, आप जब सुनेंगे तभी ये भागवत की कथा धरती के ऊपर आएगी। परीक्षित के जाने के बाद भागवत की कथा का संपूर्ण जब पूरी होने वाली लगी, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। कितना सौभाग्य होगा उस कथा का जिसमें भगवान प्रकट हुए। भगवान ने रानियों को भगवान की रानियों ने अपने प्राणनाथ को अपनी आंखों से देखा। उस समय सब ने एक स्वर में कहा कृष्ण एक वरदान दीजिए। बोला मांगिए, क्या चाहिए? बोला जहां भागवत कथा है वहां आप प्रकट होके सबको आशीर्वाद दे दिया करो। कृष्ण का तथास्तु, एक ही ऐसे ही होगा। और उस समय सब भगवान के भक्तों को भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिल गया। तो ये स्कंद पुराण में महात्म का वर्णन है। आपको पद्म पुराण के महात्म का संक्षेप बताया, लेकिन फिर पूछा कि अरे ये तो पुरानी कथाएं हैं, कोई नया उदाहरण है क्या? तब धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनाई जाती है। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली, ये तुंग विद्या नदी के किनारे पे रहते थे। संतान नहीं था, फल किसी ऋषि ने संतान के लिए दिया। धुंधकारी को गर्भवती नहीं होना था, पुत्र उत्पन्न नहीं करना था, जैसे आजकल की ये विवाहित लड़कियां संतान उत्पन्न न करके धुंधकारी जैसा कार्य कर रही हैं। संतान भी उत्पन्न नहीं करना चाहते, वो तो गाय को दे दिया। गाय ने तो गोकर्ण को जन्म दिया। कान बड़े थे लेकिन भक्त महान था। और समय आने के ऊपर धुंधकारी दुष्ट निकला। माता पिता पिता घर छोड़ के दसम स्कंद भागवत का पाठ करने चले गए। माता तो कुएं में कूद गई, जल के मर के कुएं में कूद गई। वेश्याओं के साथ विवाह किया। धुंधकारी मरा तो प्रेत बना। गोकर्ण घर में आया तो प्रेत देखा। पूछा कौन हो? बोला तेरा भाई हूं, बड़ा
दुख भोग रहा हूँ, प्रेत योनि प्राप्त हो गई है, मेरा उद्धार करो। बोला मैं तो गया गया था, गया मैं आपका तर्पण करके आया हूँ। बोला मैं ऐसे तर्पण से तरने वाला नहीं हूँ, मैं बड़ा अपराधी हूँ, कोई और साधन ढूंढो। तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य की प्रार्थना की। आपको मालूम है राधा रानी सूर्य की प्रार्थना करती थी, वो सूर्य पुत्री के रूप में भी प्रकट हुई है द्वारका के लीला में। वो थोड़ा सा अभी नहीं कथा करेंगे, मुश्किल में भी नहीं डालेंगे आपको। समय हमारा पूर्णाहुति की ओर पहुंचता है, 4 मिनट बचे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि इसमें प्रश्न उत्तर के लिए कोई अवकाश है, गुंजाइश है कि नहीं है, परंतु कथा को, जहाँ आज की कथा को विराम दें, कल तो पहले स्कंद का और दूसरे स्कंद का संक्षेप में वर्णन करेंगे। कथाकारों का तो नेम ये है कि आज मुझे तीसरे स्कंद तक कथा आपको बतानी चाहिए थी। कथा का क्रम ये होता है 7 दिन का, और ऐसे में कहो तो 2 मिनट में पूरी कर दूंगा। अभी तो और दूसरा स्कंद पूरा कर देता हूँ, मान रख देते हैं इसका, प्रणाली का। लेकिन हम प्रचारक हैं, प्रभुपाद जी का ये संस्था प्रचारक है, ये किसी भी नेमों से बंधी हुई नहीं है, नेमों से बहुत ऊपर है। वैसे हमने कई बार सेवा तो की है भागवत की, लेकिन एक बार महाराज श्री के साथ हम दोनों ने इसको साथ कथा करनी थी, 1.5 घंटा उनको, 1.5 घंटा मुझे। और दुबई में कथा कर रहे थे, तो महाराज ने कहा कथा ऐसे करेंगे जैसे लिखी है कथा में, पहले दिन में तीसरे स्कंद तक पहुंचना है। तो वो कथा एक ऐसी थी जो हमने क्रम से ऐसे की थी जैसे भागवत के 7 दिन की कथा का जो विधि विधान है उससे उस कथा को किया था। तो आज की कथा को अगर विधि विधान के भाव से जाएंगे तो गोकर्ण ने कथा की, गोकर्ण की नहीं, कथा भागवत की। और उसमें बांस के लकड़े का रोज की एक गांठ टूटी, और 7वें दिन तो वो धुंधकारी के लिए वैकुंठ से विमान आया सबने। अब तब तो कहा, गोकर्ण ने कथा सबने सुनी, विमान एक के लिए क्यों आए? बोला बाकी तो कथा में प्रसाद खाने के लिए आए थे, असल में सुनी एक ने है। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि भागवत की कथा ऐसे कैसे क्यों निष्फल जा रही है, सुनने वालों को फल क्यों नहीं मिला। दूसरी कथा गोकर्ण ने की, उस कथा में जैसे रामचंद्र सरयू के द्वारा सारे अयोध्या वासियों को अपने साकेत धाम ले गए, गोकर्ण ने कथा सुनने वाले सबको, भागवत सुनने वालों को भगवत धाम की प्राप्ति करा दी। तो ये दो महात्मों को यहाँ संक्षेप में प्रणाम करके पहले स्कंद के 19 अध्यायों में तीन, श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन है। पहले 3 अध्यायों में श्रोता सनक आदि ऋषि 88,000 ऊर्ध्व रेता है, और सुनाने वाला सूत गोस्वामी उग्र सर्वा सूता रोमहर्षण का बेटा है। इनका उद्देश्य जो है यज्ञ करना मुख्य है, कथा तो शाम को टाइम पास के लिए सुनते हैं। दूसरा वक्ता देव ऋषि नारद है, श्रोता व्यास देव है 3 अध्यायों में। यहां भी भगवान को पाने के लिए भागवत नहीं सुनी जा रही है, यहां भी व्यास की असंतुष्टि को पूरा करने के लिए भागवत का मात्र उल्लेख है कि आप भागवत को प्रकट करो। अब भागवत का मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज है, जिसने भागवत को भगवत प्राप्ति के लिए सुनी। उसकी महिमा के वर्णन के लिए 12 अध्याय है, जिसमें परीक्षित की 3 मात्र कुल की महाभागवत कुंती, द्रौपदी और उत्तरा के उद्गारों का वर्णन है। फिर परीक्षित महाराज के पितृ कुल में भीष्म पितामह के भगवत प्राप्ति का वर्णन है। अरे धृतराष्ट्र के भी उद्धार का वर्णन है। और फिर महाराज युधिष्ठिर और पांडवों के भी भगवत धाम जाने का वर्णन है। और उसके बाद परीक्षित का दिग्विजय का वर्णन है, कलयुग के ऊपर विजय करने, काल के ऊपर विजय करने, प्राप्त करने का वर्णन है। और फिर ब्राह्मण से शापित होकर 7 दिवस गंगा के तट के ऊपर बैठ के भागवत कथा सुनने के जब इस तब 1 अध्याय में वसुदेव नंदन सुखदेव का प्रकट होता है, जिसको कोई पहचान भी नहीं पा रहा है, पागल जैसे दिख रहे हैं लड़के, और स्त्रियां उसके पीछे उसको चिढ़ाती हुई आ रही हैं। कोई हस्तिनापुर में उसको पहचान भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसको जैसे देखा सारे ऋषि उठ के खड़े हो गए। व्यासदेव नहीं उठे क्योंकि पिता थे, नारद नहीं उठे क्योंकि गुरुदेव थे सबके। बाकी तो राजा परीक्षित ने उसको चरण धोकर प्रार्थना की कि आप जैसा महात्मा
किसी राजा के पास आ जाए ये संभव नहीं है। परंतु मैं समझता हूँ कि पांडवों से कृष्ण प्रेम करते थे, उसी ने अपने रूप में आपको यहाँ भेजा है। आप उसी के प्रसाद का रूप भागवत को ले आए हैं। भागवत और कृष्ण अभिन्न हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या सुनना चाहिए? जिसका अंतिम निकट हो उसको क्या करना चाहिए? उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए? सबका कल्याण कैसे हो? जिसका अंत समय नज़दीक हो उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पहला स्कंद पूरा होता है और दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। यहाँ मैं बोलना बंद करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया। हरे कृष्ण।